Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Gopi Sharma from शाहजहाँपुर यूपी, ये प्रॉब्लम अलजबरा की है ग्रुप थ्योरी से. शो दैट द सेट ऑफ मैट्रिसेस ए अल्फ़ा, और यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे रखी है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा. ये रो में दो एलिमेंट हैं और उसके बाद लिखा हुआ है सेकेंड रो में साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा इज़ ए रियल नंबर. यहाँ पर बताया गया कि अल्फ़ा जो है एक रियल नंबर है. फॉर्म ए ग्रुप, और ये एक ग्रुप बनाते हैं अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. और जो ऑपरेशन बताया है बाइनरी ऑपरेशन वो मल्टीप्लिकेशन है, यानी ये मैट्रिक्स हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जिस तरीके से होता है. तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप है, ग्रुप प्रूव करना है तो उसमें हमें चार प्रॉपर्टी बताना पड़ती है. एक तो चार प्रॉपर्टी क्या बताना होंगी, एक तो होती है सबसे पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और चौथी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. इन चार प्रॉपर्टी को अगर हम बता देते हैं तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप होती है. तो यहाँ पर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम माना कि जो सेट ऑफ मैट्रिक्स है उसको हम मान लेते हैं कि वो G है सेट लेट G कॉमा और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर इस तरीके से नोट कर दें या डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये डॉट अगर ले लेंगे तो हमें लिखना थोड़ा आसान रहेगा. G डॉट दिस, ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो गई. B A, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है B A एंड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर. तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, इसको हमें प्रूव करना है कि एबिलियन ग्रुप होगा. अगर ये एबिलियन ग्रुप होगा तो अगर ग्रुप है तो चार प्रॉपर्टी हमें दिखाना होंगी. G कॉमा डैट, यानी ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर will be a group if following properties satisfies. Following property satisfy. अगर ये नीचे लिखी हुई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो होगी वो ग्रुप होगी. तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि जो पहली प्रॉपर्टी जैसे बताई हमने क्लोजर प्रॉपर्टी होती है. तो क्लोजर प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम लोग देखेंगे. क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए दो एलिमेंट लेना होंगे ग्रुप में अपने, यानी ग्रुप नहीं कह सकते, यानी जो सेट हमने लिया है सेट ऑफ मैट्रिक्स लेट, यानी पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी. तो क्लोजर प्रॉपर्टी को बताने के लिए हमने बोला कि दो ज़रूरत पड़ेगी. लेट ए अल्फ़ा और ए बीटा बिलोंग टू G. अगर ये दो मैट्रिक्स G में बिलोंग करते हैं तो ए अल्फ़ा की वैल्यू ये गिवन थी, और बीटा अगर निकालना है तो जहाँ पर भी अल्फ़ा वहाँ पर बीटा रख देंगे. तो इनका मल्टीप्लिकेशन करें ए अल्फ़ा और ए बीटा का. तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर जो मैट्रिक्स मिले वो दोबारा से G के अंदर ही हो तो हम कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई. तो यहाँ पर लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट थे, यानी ए अल्फ़ा लिया है इनटू ए बीटा लेंगे. तो ए अल्फ़ा की वैल्यू गिवन थी ये कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और ये यहाँ पर साइन अल्फ़ा यहाँ पर है कॉस अल्फ़ा. और अगर ए बीटा की बात करेंगे तो अल्फ़ा की जगह पर बीटा हो जाएगी. ये वैल्यू हो जाएगी कॉस बीटा माइनस साइन बीटा एंड साइन बीटा और कॉस बीटा. और हम लोग जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है करने के लिए रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी पहले वाले का रो लेते हैं और दूसरे वाले का कॉलम लेंगे. तो देखेंगे कि जो मैट्रिक्स मिलेगी क्या वो G में होगी.
अगर वो मैट्रिक्स जी में मिल जाए, यानी ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा भी अगर जी में होगी तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। फिलहाल अभी हम इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो रो बाई कॉलम के लिए हम इसको आगे जाएंगे, इधर नीचे आएंगे और इंटू करते जाएंगे, बीच में जो भी इनका साइन है वो लगाते जाएंगे। वैसे तो प्लस साइन होता है, इसका इंटू करेंगे, इधर आगे जाना है, इधर नीचे आना है। पहले वाले का रो लेना है, दूसरे का कॉलम लेना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अब इधर आगे बढ़े और यहाँ से नीचे बढ़े तो इनका इंटू, क्योंकि ये माइनस का है तो इन दोनों का इंटू माइनस आएगा, माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अब यहाँ पर लिखना है तो ये पोजीशन है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की, तो फर्स्ट रो को लेना है और सेकंड कॉलम में इंटू करना है। तो इधर आगे बढ़ना है, इधर नीचे जाना है। ये इनका इंटू आएगा माइनस का साइन बीटा कॉस अल्फ़ा और माइनस कॉस बीटा साइन अल्फ़ा। फिर इसका इंटू यहाँ पर करना होगा, तो ये सेकंड रो है तो सेकंड रो में लिखना होगा, फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम में लिखना होगा। इधर आगे बढ़ना है, इधर नीचे जाना है, तो ये इंटू करेंगे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसका इंटू यहाँ करेंगे तो आ जाएगा ये माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा और फिर इसका इंटू इसमें होगा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। यहाँ पर देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ लग रही हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है, यानी यहाँ पर ए नहीं अल्फ़ा और बीटा है। इसमें से अगर माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस साइन बाहर ले लें तो दोनों ये प्लस हो जाएंगे, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी का फार्मूला लग जाएगा, यानी साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी का फार्मूला लग जाएगा। ये आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला हो गया। ऐसे ही यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, ये टर्म आ जाएंगे, तो इसको भी हम शॉर्ट में साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कर सकते हैं। और इसमें देखिए इस टर्म को देखें पहले, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है अल्फ़ा प्लस बीटा। अभी हम लोगों ने देखा था कि जब यहाँ पर ए अल्फ़ा लिखा है तो इधर अल्फ़ा अल्फ़ा आ रहा है, यहाँ पर बीटा था तो यहाँ बीटा बीटा आ रहा है। ऐसे ही यही है, यानी कॉस है, माइनस का साइन है और कॉस है। अब यहाँ अल्फ़ा की जगह क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, तो इसे शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं ए अल्फ़ा प्लस बीटा। जबकि अल्फ़ा बीटा के बारे में पता था, ये अल्फ़ा और बीटा दोनों ही रियल नंबर्स हैं, तो अल्फ़ा बीटा रियल नंबर, इनका सम भी फिर रियल होगा, इनका एडिशन भी रियल होगा। तो ए के साथ में जो सफिक्स में रियल नंबर है, तो इसलिए इस तरीके की जितनी भी मैट्रिक्स हैं वो बिलोंग कर रही हैं जी में, क्योंकि हम ले के चले थे ए अल्फ़ा ए बीटा को जी में, और हमने प्रूव कर दिया इनका मल्टीप्लिकेशन भी बिलोंग करेगा किसको, जी को बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। लिखना चाहे लिख दें, हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अब हमें 3 प्रॉपर्टी और यहाँ पर दिखाना होगी कि ये प्रूव करना होगी, दिखाना होगी कि सेटिस्फाई होती है यहाँ पर, तभी हम कह सकेंगे कि ये एक ग्रुप है, कि वो ग्रुप में 4 प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी बताई हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, जो भी प्रूव कर दी। दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम है कि जो जी के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे मैट्रिक्स हैं, और जो मैट्रिक्स होते हैं वो उनका मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो सिर्फ यहाँ पर हमें शो कर देना है, बता देना है दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बता देना है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो लिख देंगे, मान लेते हैं कि ए अल्फ़ा ए बीटा और ए गामा 3 मैट्रिक्स हैं जो जी को बिलोंग कर रही है। तो ए अल्फ़ा इंटू, यानी ए बीटा का और ए गामा का मल्टीप्लिकेशन कर लें और फिर उसके बाद ए अल्फ़ा का करें, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले ए अल्फ़ा का इंटू ए बीटा के साथ करें और जो रिज़ल्ट आए वो ए गामा के साथ करें, तो ये वैल्यू जो होगी वो इक्वल आएगी,
यानी इन ब्रैकेट का मतलब है कि पहले इनका मल्टीप्लिकेशन करें फिर इसका करें, या ऐसा कर सकते हैं कि ए अल्फ़ा और ए बीटा का पहले इंटू करें और फिर इसके बाद जो रिजल्ट आए तो इसका ए गामा के साथ इंटू करें। वैल्यू सेम आएगी फॉर एवरी ए अल्फ़ा, ए बीटा और ए गामा बिलोंग टू जी। ये हमको कैसे पता, तो बता देंगे सिंस, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन follows एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है इसलिए। अब तीसरी प्रॉपर्टी हमें जो दिखाना है कि सेटिस्फाई हो है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो बता दें हमको देयर एग्जिस्ट ए नॉट बिलोंग टू जी सच दैट, क्योंकि ए अल्फ़ा पता है आपको, जहाँ पर भी अल्फ़ा वहाँ पर ज़ीरो रखते हैं। क्या था, अल्फ़ा था यहाँ पर कॉस अल्फ़ा, कॉस ज़ीरो हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा था, अल्फ़ा की जगह पर ज़ीरो हमने लिया है, और यहाँ पर है माइनस साइन ओनली है, ज़ीरो हो जाएगा और कॉस ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है, माइनस भी लगा होगा तब भी 0 हो जाएगी, साइन जीरो की वैल्यू 0 और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको हम लोग आई से भी डिनोट करते हैं। और जब ये मैट्रिक्स बन गई इस तरीके से, यानी ए नॉट जो है वो अभी क्या प्रॉपर्टी रखे, तो सच दैट आप यहाँ पर लगाइए, सच दैट वो ये प्रॉपर्टी रखती है कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ में अगर इस ए नॉट का इंटू करेंगे तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आएगा, चाहे हम इसका प्री में ऑपरेशन करें, पोस्ट करें या प्री में ऑपरेशन करें, वैल्यू ए अल्फ़ा के बराबर ही आएगी। यानी ए अल्फ़ा चाहे कोई हो, फॉर एवरी ए अल्फ़ा बिलोंग टू जी, यानी कि जी के ऐसे नहीं किसी एक मैट्रिक्स को ले लिया उसमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही, जी के किसी भी मैट्रिक्स को ले लिया, फॉर एवरी बिलोंग टू ए अल्फ़ा बिलोंग टू जी के लिए, यानी किसी भी मैट्रिक्स के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो हाँ, यहाँ पर ए नॉट जो है वो एक आइडेंटिटी कहलाएगी इस मैट्रिक्स की, क्योंकि आपको मालूम है ए नॉट की जो वैल्यू है आई के बराबर है, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर आई से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है, चाहे हम प्री इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दें या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, यानी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी ए नॉट है। और लास्ट प्रॉपर्टी और रहेगी जिससे हम कह सकेंगे कि हमारा ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो एक ग्रुप है, वो होती है चौथी प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो इसे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट ए माइनस अल्फ़ा बिलोंग टू जी, यानी जी में ए माइनस अल्फ़ा होगा। फॉर एवरी यानी हर ए अल्फ़ा के लिए जो कि जी में होगा, यानी जी में जितने भी मैट्रिक्स हों उनमें इसका एक साथी यानी ए माइनस अल्फ़ा होगा। कैसा होगा, वो इस प्रॉपर्टी के साथ होगा, सच दैट कि इसमें हम ए के साथ में यानी ए अल्फ़ा के साथ में इसका करें मल्टीप्लिकेशन। तो अभी हम लोग प्रूव करके आए हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में, ये प्रूव करके आए हैं कि ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा बराबर होता है ए अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी ये इंडेक्स जुड़ जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर इनमें देखेंगे कि इनको ऐड कर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं कि तो ये इंडेक्स आपस में जुड़ जाएंगे, और जब जुड़ेंगे तो ये प्लस माइनस अल्फ़ा कैंसिल होकर ज़ीरो आ जाएंगे, और ज़ीरो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए ज़ीरो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये हम लोग इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में देख चुके हैं।
आल्सो ना सिर्फ ये बल्कि अगर हम इसको ऑर्डर को चेंज कर दें, ए माइनस अल्फ़ा पहले लिख दें और इस ए अल्फ़ा को बाद में लिख दें, उसमें भी यही प्रॉपर्टी लग जाएगी। फिर ये दो इंडेक्स जुड़ जाएंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, और जुड़ने पे बस 0 के बराबर हो जाएगी। इससे हम दोनों से कह सकते हैं मिला के कि ए अल्फ़ा इंटू ए माइनस अल्फ़ा इजिकल टू हो जाता है ए नॉट के इक्वल होता है। इनके ऑर्डर को भी चेंज कर दो, यहाँ पर दिखाया हमने, तो ए माइनस अल्फ़ा इंटू ए अल्फ़ा, यही प्रॉपर्टी कहलाती है इनवर्स प्रॉपर्टी। यानी ए अल्फ़ा का इनवर्स ये होगा और ए माइनस अल्फ़ा का इनवर्स ए अल्फ़ा होगा। तो इसमें देख रहे हैं कि ना सिर्फ किसी एक के लिए बल्कि फॉर एवरी ए अल्फ़ा बिलोंग टू जी के लिए है, सारे एलिमेंट के लिए है। इसलिए हम कह सकते हैं रिज़ल्ट आ गया, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में। तो हम कह सकते हैं कि जी और ये जो हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर था जी और मल्टीप्लिकेशन इज़ ए ग्रुप, ये एक ग्रुप है क्योंकि ग्रुप की जो चारों प्रॉपर्टी हैं उसको इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ने प्रूव कर दी है। देयरफॉर ये जी मल्टीप्लिकेशन का साइन इज़ ए ग्रुप, ये एक ग्रुप होगा, ये हमने प्रूव कर दिया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। बाखरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।